साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, मैं थंबनेल नहीं दिखाऊंगा। कुछ हमारे मित्र साथियों की आदत, थंबनेल तो आप देख ही चुके हैं पहले। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीरें देखिए। बाबूलाल सोरेन जो घाटशिला के से भाजपा के प्रत्याशी हैं, यानी कि इंडिया अलायंस के प्रत्याशी हैं, और उनके नामांकन में सारे दिग्गज एनडीए के भाजपा के बड़े बड़े लीडर पहुंचे और इंडिया अलायंस के सुदेश महतो सुप्रीमो आजसू पार्टी वो पहुंचे, जदयू के सरयू राय भी पहुंचे। भाजपा के कौन कौन लीडर पहुंचे आप सब जानते हैं। बाबूलाल मरांडी हैं, आदित्य साहू हैं और भी कई लीडर सब पहुंचे और धीरे धीरे पहुंचेंगे। यानी कि एकजुट है एनडीए। यानी कि सुदेश महतो को, जदयू के खीरू महतो को, ऐसे कई नाम हैं। इन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि 30 से 40 हजार, ऐसा कहा जाता है। कुछ लोग तो 20 ही कहते हैं, कुछ लोग 30 से 40 हजार कहते हैं। कुर्मी समाज का वोट है, उसको ये किया जाए, एकजुट किया जाए, ताकि बाबूलाल सोरेन के पक्ष में वोटिंग हो सके, वो कर सके। ये जिम्मेदारी दी गई। यानी कि बाबूलाल सोरेन को समर्थन कर रहे हैं सुप्रीमो आजसू सुदेश महतो। अब ये छोटी सी क्लिप सुनिए। नो एसटी, नो वोट, नो एसटी, नो वोट, नो एसटी, नो वोट। आपने सुन लिया, नो वोट, नो एसटी, नो वोट। ये आंदोलन चल रहा है और इसे लीड कर रहे हैं अमित महतो। पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सोशल मंचों पर या सार्वजनिक मंचों पर बहुत कायदे से, करीने से, सलीके से अपनी बात रखते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे हैं। एग्रेशन भी है उनमें, कभी समझदारी भरी बातें भी करते हैं। कई बार कह चुके हैं कि हमारा झगड़ा जो है आदिवासी समुदाय से नहीं है, हम सरकार से मांग कर रहे हैं। और इस अभियान की उन्होंने शुरुआत की और गांव गांव, मैं आगे उनका वीडियो सुनवाऊंगा आपको, अमित महतो का। कई गांव, प्रखंड प्रखंड उनकी टीम जा रही है और कुर्मी समुदाय के लोगों को समझा रही है कि आपको वोट नहीं देना जब तक के सरकार मान ना ले कि आपको एसटी का दर्जा देती है। पहले उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया था, कुछ दिन शेष रह गए। अब मैंने आजसू सुप्रीमो की तस्वीरें भी जो दिखाई और इनकी जो बातें करो, इसमें कुछ तालमेल भी कुछ है क्या? है दोस्तों। कहा जाता है कि अमित महतो जो है आजसू पार्टी के भी कई महत्वपूर्ण पिलरों में से एक हैं। कोल्हान से आते हैं, अच्छी अच्छी जॉब को छोड़ दिया है, समाज सेवा के लिए कूद पड़े हैं, अब पार्टी में भी शामिल है। और साथ ही यह कि सुदेश महतो के, यानी कि आजसू सुप्रीमो के काफी करीबी बताए जाते हैं। हमने बातचीत इस मुद्दे पर की थी अमित महतो से। एक वीडियो में इसका जिक्र भी आपने जरूर सुना होगा दोस्तों। उनका कहना है कि यह पार्टी का आंदोलन नहीं है, कुछ लोगों का आंदोलन है। लेकिन यह भी स्वीकार करते हैं कि हाँ, मैं पार्टी से जुड़ा हुआ। तो क्या ऐसा कहीं होता है क्या दोस्तों? मतलब एक बार आप जाएंगे, लोग कहने कि आपको वोट देना है बाबूलाल सोरेन के लिए, फिर कहेंगे जाकर कि नहीं, वोट का बहिष्कार करना है। ऐसा कैसे चलेगा? ऐसा चलता है क्या कहीं? या तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं या जनता को आप मूर्ख समझ रहे हैं। या कुर्मी समुदाय इतना मूर्ख है, बेवकूफ है? किसे समझाना चाह रहे हैं आप? किसे बताना चाह रहे हैं और कहना क्या चाह रहे हैं दोस्तों? इसके पीछे की राजनीति क्या है, सियासत क्या है, समझना इसको। और आप व्यूअर समझ सकते हैं कैसे कैसे हो सकता है। हालांकि फिर मैं कह रहा हूं, देखिए, अमित महतो ने मुझसे कहा फोन पर कि नहीं, ये पार्टी का नहीं है, ये हम नौजवानों का आंदोलन है। लेकिन हुजूर, हजरत, भाई, प्रिय, स्नेहिल अमित भाई, आप शामिल तो हैं आजसू में, ये तो सच्चाई है।
और अजीत महतो साहब की जो पूरी टीम है उसमें भी आप शामिल हैं, जो आंदोलन चला रही है कुर्मी को एसटी का दर्जा देने के लिए। और अभी पता, अजीत महतो ने भी एक बैठक की थी बड़ी बंगाल में, तो वहां उन्होंने तारीफें भी की है सुदेश महतो की, चंद्रप्रकाश चौधरी की, जयराम महतो के बारे में कहा कि उनका वैसा सहयोग आंदोलन में नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए। तो मैं चाहता हूं दोस्तों, पहले अमित महतो ने कहा क्या कुछ पत्रकार साथियों से बातचीत करते हुए, वो सुनिए आप, उसके बाद हम बातचीत करते हैं। बेसिकली समाज का समुदाय को संविधान के आर्टिकल 342 आर्टिकल के तहत एसटी लिस्ट में सूचीबद्ध करना। दूसरा है संविधान के आर्टिकल 344(1) और 351 के तहत कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करना। और तीसरा हमारा डिमांड है जो आर्टिकल 25 के तहत जो राइट टू रिलीजन है, उसके तहत हम लोग एक प्राकृतिक पूजक जितने भी समुदाय है, आदिवासी समुदाय है भारतवर्ष में, उसके लिए एक अलग धर्म कोड, जो सारना धर्म कोड है, उसका हम लोग डिमांड करते हैं। आदिवासी समाज का कहना है कि आप लोग हिंदू पद्धति से, हिंदू रीति रिवाज से अपना पूजा पाठ वगैरह करते हैं, तो कैसे आप लोग फिर आदिवासी हुए? किसी के कहने से तो कुछ नहीं हो जाता ना, किसी के कहने से कुछ होता है क्या? और आदिवासी समाज कहाँ बोलता है? कुछ लोग जिनको हमारे विधि व्यवस्था का नॉलेज नहीं है। आज आप जाएं, अभी सोहराई बांधना पर्व जो है हम लोग का अभी खत्म हो गया है। आपके सभी दर्शक को मैं आपके चैनल के माध्यम से बांधना और सोहराई की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप किसी भी कुर्मी जनजाति समुदाय के घर में जाएं, आज भी जाएं, तो आपको देखने को मिलेगा उनके आंगन में हम लोग चौक पुरते हैं, ठीक है, जो एक चावल का जो गुंडा होता है उससे हम लोग बनाते हैं, उसमें कुछ कुछ और भी मिलाते हैं और हमारी महिलाएं उसको चौक पुरती हैं। उसके बाद उस वहाँ का एक नेकाचारी विधि विधान है जिसके तहत नए बछड़ों को और बैल को जो नया नया होता है उसका एक हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है। इसके अलावा बहुत सारे हमारा, और ये जो पर्व है, जो सोहराई पर्व है, बांधना पर्व है, ये जो हमारा 12 मास में 13 पर्व है, इसमें से ये एक पर्व है। तो किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है, आपको गांव में जाना पड़ेगा, आपके घर में जाना पड़ेगा। और आप अगर सोहराई बांधना में नहीं भी गए होंगे तो अभी भी जाएं, आपको देखने को मिल जाएगा हमारा कल्चर क्या है। आदिवासी समाज का कहना है कि आदिवासी बना नहीं जाता, पैदा होना पड़ता। ये बात तो आदिवासी समाज का नहीं बोलना है, ये सरकार बोलती है कि वंस ए ट्राइब ऑलवेज ए ट्राइब, ठीक है। ये कोई समुदाय नहीं बोलता है, वो एक मतलब क्या बोले, एक कोर्ट है जो सरकार भी बोलती है और सरकार के दस्तावेज में मेंशन है, ठीक है। और कोई ऐसे नहीं होता है कि कहीं से भी दूसरी कम्युनिटी में पैदा हो गया और आके आदिवासी बन जाएगा। आप 1990 का सरकारी नोटिफिकेशन बिहार सरकार का देखें जो आज भी वैलिड है, इसमें हम लोग को गैर सरकारी आदिवासी बोला गया है, ठीक है। तो किसी के कुछ बोलने से और अनर्गल बयान देने से कुछ नहीं होता है। जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, गजेटियर्स हैं, 1913, 1930, 31, इसके अलावा 1878 से टिल टुडे 2025 आप सारे गवर्नमेंट के दस्तावेज निकाल के देख लें। किसी के बोलने से क्या होता है, मेरे बोलने से भी क्या होता है, और किसी समुदाय विशेष के बोलने से या फिर किसी पर्सन नेता विशेष के बोलने से कुछ नहीं होता है। कहना यह है कि रिजर्वेशन है इसलिए ये लोग आदिवासी बनना चाहता है, अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो नहीं बनना चाहता है। रिजर्वेशन तो ओबीसी में भी है, ठीक है ना, रिजर्वेशन ओबीसी में भी है। और रिजर्वेशन ये जो लड़ाई है, ये बेसिकली अपना अस्तित्व को बचाने का ये लड़ाई है। ये लड़ाई है अपने भाषा को बचाने का, ये लड़ाई है अपने कल्चर को बचाने का, ये लड़ाई है हमारे नेक नेगाचारी जो विधि व्यवस्था है 12 माह से 13 पर्व है उसको बचाने का ये लड़ाई है। इस पूरे लड़ाई को जो 75 सालों से मेरा समाज लड़ रहा है, इस पूरे लड़ाई को सिर्फ रिजर्वेशन वाली चिड़िया को लाके इस पूरे आंदोलन को लोग खत्म कर देना चाहते हैं, या फिर जो हमारी डिमांड से या फिर हमारा जो अधिकार की लड़ाई है उसको कमजोर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया है कि ये जो हमारा आंदोलन है ये टोटली बेस्ड है रिजर्वेशन, इसे बोला जा रहा है, जो कि मैं इसको नहीं मानता हूँ। क्योंकि रिजर्वेशन हमें नहीं चाहिए, एक्चुअल में हमें चाहिए हमारी भाषा बचे। हमारी जो कुड़माली भाषा है, आज आप अगर देखेंगे तो उसको जनगणना में कुड़माली थार के नाम से लिखा गया है, अभी उसको हम लोग बदलवा के कुड़माली के नाम से भी करवाना चाह रहे हैं। तो ये लड़ाई रिजर्वेशन का नहीं है, मैं ये नहीं मानता।
आजादी से पहले जब आप लोग को डिलिस्टिंग किया जा रहा था, हटाया जा रहा था, उस समय आप लोग उस चीज का समर्थन किए कि नहीं अब हम लोग आदिवासी नहीं है, अब फिर से आप लोग आदिवासी बनना चाहते हो? डीलिस्टिंग ऐसा कभी आरोप नहीं किया गया है। हाँ। डीलिस्टिंग कभी नहीं किया गया है। बेसिकली 6 सितंबर 1950 से पहले आदिम जनजाति लिस्ट थी, एबॉरिजिनल ट्राइब लिस्ट थी। उसी लिस्ट को शिमला नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली जब 6 सितंबर में उस वर्ड को सिर्फ चेंज किया गया था, आदिम जनजाति, और उसको चेंज करके शेड्यूल ट्राइब, एसटी वर्ड को चेंज किया गया था और एक नई लिस्ट बनी थी। और उसमें शिमला नोटिफिकेशन में बोला गया था जो छोटानागपुर पठार में रहने वाले टोटल 13 जनजाति समुदाय है, हो, मुंडा, कुड़ुक, बहुत सारे जो और भी 12 जनजाति हैं, उनके साथ हम लोग भी वहां पर थे। तो उसी लिस्ट को एज इट इज बनाना था शेड्यूल ट्राइब में, एसटी लिस्ट में, लेकिन वो कुछ साजिश बस या फिर भूल बस हम लोग को उसमें नहीं डाला गया। आप लोग को लिस्टिंग कभी नहीं हुआ। आप लोग को शिवाजी के मानने वाले भी कहा जा रहा है कि आप लोग तो शिवाजी के चाहने वाले हैं, तो उसके वंशज हैं। मानने वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं। लोग तो ये भी बोल सकते हैं कि मैं अपने कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कम्युनिटी कुछ भी बोल सकता है। लोग बोल सकते हैं हम सुपरमैन के। सुप्रीमो जो है आज थे, उन्होंने भी कहा था रांची के बूटी मोड़ में कि हम लोग शिवाजी के वंश हैं। कब बोला? वो कहना है, बोले थे लोगों का जब बोलने से क्या होता है? जब नहीं, वहाँ देखिए, पे सुनिए, मूर्ति ये प्रतिमा भी स्थापित ये झूठा प्रोपोगंडा है। हमारे समाज का कोई भी पॉलिटिकल लीडर किसी भी पार्टी का कभी भी इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है। होता क्या है, अब पॉलिटिकल लीडर है, अगर कहीं पर लव कुश का अगर कुछ कार्यक्रम चल रहा है, वो अगर बुलाएंगे तो जाएंगे ना। अगर कहीं पर किसी का मूर्ति अनावरण करना तो वो जाएंगे ना, पॉलिटिकल लीडर है। हम लोग भी सोशल लीडर है, हम लोग को भी कई जगह बुलाता है तो हम लोग जाते हैं। तो इसका मतलब ऐसे थोड़ी कि हम ये बोल रहे हैं, ये सब सिर्फ एक गलत प्रोपेगेंडा है, ऐसे कुछ भी नहीं है। रेल कोई टेका सच्चाई- आंदोलन वगैरह आप लोग किए, तो इससे तो जनता को काफी परेशानी होती है, तो परेशानी में डालकर आप लोग क्या साबित करना चाह रहे हैं? नहीं, परेशानी कहीं कुछ नहीं होती है। अब रेलवे में आप देखेंगे तो रेलवे ट्रैक बनाने के वजह से बहुत बार ट्रेनों को कैंसिल कर दिया जाता है, और हम लोगों ने तो एक दिन में आंदोलन उठा लिया, तो किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। और पूरी जनता, सबको पता है, पूरे झारखंड, उड़ीसा, बंगाल की जनता को, कि 75 साल से एक जनजाति समुदाय जो कि हमारा कुर्मी महतो समुदाय है, उसका हक अधिकार को छीना गया है। तो पूरी जनता झारखंड, उड़ीसा, बंगाल की हमारे साथ कोऑपरेट की। अगर उनको तकलीफ हुई होती तो उनका स्टेटमेंट और बयान आता। कहीं पर कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि उनको पता है हमारे हक अधिकार का हनन हुआ है। और जो विरोध हो रहा है, ये सब पॉलिटिकल प्रोपोगंडा है, और कुछ स्पेसिफिक समाज के लोग इसको विरोध घाटशिला कर रहे में हैं। उपचुनाव का माहौल है, अभी इस मुद्दे को उठाना कितना सही लग रहा है? क्या मतलब कहना चाह रहे हैं सरकार से? नहीं, हम लोग वोट का चोट देना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि 75 सालों से इन पॉलिटिकल पार्टियों ने, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, आज रूलिंग जयललिता की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, इन्होंने पिछले 75 सालों में हम लोगों ने 60 बार इलेक्शन मतलब पार्टिसिपेट किया। हमारा समुदाय ने 15 बार एमएलए इलेक्शन हुआ, 5-5 सालों को लेके चले तो 15 बार सांसद का चुनाव हुआ, 15 बार निकाय चुनाव और 15 बार पंचायती राज चुनाव। 60 बार हम लोगों ने इस चुनाव का हिस्सा रहा, और इन 60 सालों में हमारे साथ धोखा हुआ है। हर बार हमें यही बोला गया कि आप वोट दीजिए, हमें जितवाइए, उसके बाद हम देख लेंगे आपका जो भी डिमांड है। तो इसीलिए अभी हमारा पूरा जनजाति समुदाय घाटशिला के हर एक गांव में, 93 गांव है हमारा टोटल, 103 से 105 बूथ है, पूरा गांव आक्रोशित है। एक एक युवा आक्रोशित है, एक एक महिला आक्रोशित है, एक एक ग्राम प्रधान आक्रोशित है। ये पूरी तरह से व्यापक रूप से वोट बहिष्कार होगा। और अगर सरकार चाहती है कि वोट बहिष्कार ना हो, तो सरकार को आगे आना होगा, और आगे आके वार्ता करने होगा। आज 5 दिन क्रॉस हो गया है, और 7-8 दिन का सरकार के पास टाइम है। अगर वो वार्ता करती है और सफल वार्ता होती है, तो फिर आगे हम सामाजिक रूप से इसका निर्णय लेंगे, अदरवाइज वोट बहिष्कार होगा। नहीं, चुनाव को बाधित करने का मकसद नहीं है। अब ऐसे थोड़े है कि हम लोग अगर रेल ट्रैक में उतरे थे तो रेल को बाधित करने का, ये नहीं था। हम लोगों ने आंदोलन करने से पहले ये आंदोलन आदिवासी कुर्मी समाज के बैनर से किया था, और जितने भी हमारे संगठन है झारखंड उड़ीसा बंगाल में, सब लोगों ने सहयोग किया। हम लोगों ने आंदोलन से 3 महीने पहले राज्य सरकार, केंद्र सरकार और जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, सबको हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया कि आप समाज से बात करें और हमारे मांगों को पूरा करें। अगर नहीं करते तो हम बात देंगे ट्रैक में बैठने के लिए, उसके तहत हम लोग बैठे। ऐसे नहीं कि अचानक जाके पागलों की तरफ बैठे, ठीक है। ठीक उसी तरह हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से, आज भी आपके मीडिया के माध्यम से हाथ जोड़कर केंद्र सरकार और राज्य सरकार और जितने भी पॉलिटिकल पार्टी इस डेमोक्रेटिक पिक्चर में इलेक्शन में भाग ले रहे हैं, उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने गठबंधन को बोलें, वो आगे आए और हमारे लीडरशिप टीम के साथ वो वार्ता करें। सफल वार्ता होगी तो हम लोग सरकार को कैंसिल करेंगे, सफल वार्ता नहीं होती है तो यह व्यापक वोट बहिष्कार होगा। पूरा परिचय। तो साथियों, आपने अमित महतो की
बातचीत सुनी, वो साफ साफ बता रहे हैं ना कि कितने गांव जाएंगे, कितने प्रखंड में जा चुके हैं, कितने लोगों की टीम है और उनकी एक जिद है कि एसटी का दर्जा लेकर रहेंगे। अच्छी बात है, आंदोलन करना चाहिए, सबको करना चाहिए, सबको अधिकार है। मुझे निदा फाजली का शेर याद आता है दोस्तों। निदा फाजली ने कहा है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। तो आप भी देखिए, समझिए चीज़ों को, चेहरों को देखिए, चीज़ों को समझिए, सियासत समझिए, रणनीति समझिए, कारण समझिए, सबब समझिए, वजह समझिए। क्या संभव है, क्या असंभव है, क्या होने जा रहा है घाटशिला में या झारखंड की राजनीति में क्या होने जा रहा है। चलिए साथियों, फिर हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे, लेकिन आपसे वही गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।